प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज पर। आज हम आपके लिए स्टैटिक्स चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.3 लेकर आए हैं और इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का रिलेशन है किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन है, उसका डाटा फीड कर लेते हैं और मार्क्स आपको दे रखे हैं। पहली टेबल में मार्क्स है और उसके बाद फिर आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसीज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। और टेबल दे रखी है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। दो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। ये फ्रीक्वेंसी FA कह लेंगे, इसको FB बोल देंगे। और फ्रीक्वेंसी आर है 9, 17, 32। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके ओके ओके, 43, 15, ओके और 7। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेशन के आधार पर, अगर आप देखेंगे तो ठीक है। कैलकुलेशन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा लेंथी बनेगा, लेकिन चीज़ें आपको क्या क्या निकालनी है ये आपको समझ के चलना है। लिखिए दो फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं दो। एक फॉर्मूला है सिग्मा इजकल टू XI माइनस एक्स बार। सिग्मा इजकल टू XI माइनस एक्स बार। सिग्मा इजकल टू समीशन ऑफ XI माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। एक ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और इसका रूट भी होगा। और नेक्स्ट और एक आपको यूज करना है फॉर्मूला C। हाँ कंप्लीट रूट है, कंप्लीट रूट है सर नीचे तक। और ठीक है, उसमें साइन देकर समझा। एक फॉर्मूला आपको यूज करना है CV इजकल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई विद 100। एक्सरसाइज नंबर 15.3 का जो क्वेश्चन आपको करना है, जहाँ वेरिएबल हु इज़ द मोर वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको CV निकालना है, ठीक है। और CV निकालने का मेथड मैंने आपको बताया अभी। तो पहले कुछ जो पहले चैप्टर में आप यूज कर चुके हैं उन चीज़ों को यूज करके चलेंगे हम। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ टेबल बनाएंगे XI की, ठीक है सर। XI की टेबल बनाइए। 20 + 10 अपॉन 2 15, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 35, 45 कितना 55, 65, 75, ठीक है। जब आपके पास XI की टेबल आ जाएगी तो यहाँ से आप YI की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी एक वैल्यू को मेजर करके। फिर F के साथ YI की वैल्यू यूज करके हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पहले किसी चैप्टर में सिंपल मेथड से यूज किया होगा आपने, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, आपके पास आप निकालेंगे यहाँ से YI की वैल्यू लेंगे। उसके यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या, यहाँ हम निकाल रहे हैं YI और शॉर्ट मेथड यूज करेंगे हम। ये फॉर्मूला यूज करेंगे A + FI XI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई विद H, ठीक है। यहाँ से एक ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा को हम सोल्व करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा सोल्व करेंगे, फिर वैल्यू, और फिर देखेंगे कौन ज़्यादा कैपेबल है। तो मैंने आपसे कहा YI की वैल्यू, हमारा मेथड कहता है कि 45 को हम क्या कर लेंगे 0, -1, -2, -3, 1, 2 एंड 3। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है FI
वाई आई। तो यहां आपको करना क्या है सर, करना ये है एफ आई वाई आई। अब एफ आई की जगह आप एफ ए कर लेना, क्योंकि हम इस डाटे के अकॉर्डिंग चलेंगे। डाटे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27, 17 2 जा 34, 32 2 जा 33 0, 41 जा 40, 10 2 जा 20 और कितना 9 3 जा क्या कह रहा अर्जुन, बोलो ठीक है। दोनों का जो समीशन आ रहा है सिग्मा एफ ए वाई आई की वैल्यू -6, ठीक है। अब मुझे जो शॉर्ट मेथड है उसे यूज करने चलना पड़ेगा। सिग्मा ऑफ एफ आई और निकालो सर, दैट्स मीन्स ये वाली वैल्यू सिग्मा ऑफ एफ आई कह लो या एफ ए भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसे ऐड करो आप, तब तक मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ किसके लिए यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे निकालना है क्या, एक्स बार निकालना है, ठीक है। सिग्मा के लिए मुझे एक्स बार की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, छोड़ो एक्स बार मत निकालो, मैंने निकाली है एफ आई की। अब निकाल लो वाई आई का स्क्वायर, यहां यूज कर दिया मैंने वाई आई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले यहां से रफ कर देता हूं मैं इधर स्टेज पढ़ाने के लिए। इन दोनों फॉर्मूलों को यहां से रिमूव कर लो। हाँ सर, उसकी जरूरत वैसे है नहीं। कितना बोला सर, 20 पॉइंट, क्यों मैंने सिग्मा एफ ए बोला सिर्फ। कितनी है वैल्यू बोलो, 150 बस, ये बोलो आप मुझे। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसी अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। मैंने बोला वाई आई का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9, ओके। अब हमारा फॉर्मूला कहता है एफ आई वाई आई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ ए वाई आई स्क्वायर, गेट इट, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू है 9, 9 9 जा 81, 7 4 जा 68, 74 जा 32, 1 जा 32, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 40, यहाँ हो जाएगा 40 और अगेन 81, ठीक है। मुझे मेरे फॉर्मूले में इसका समीशन सम चाहिएगा मुझे, सिग्मा ऑफ एफ आई वाई स्क्वायर कितना 342, ये वैल्यू आ गई। अब मैं किसके लिए जा रहा हूँ, सिग्मा के लिए जा रहा हूँ। तो सिग्मा ए लिख दूँ क्योंकि डाटा मैं ग्रुप ए के लिए यूज कर रहा हूँ, और सिग्मा ए के लिए फॉर्मूला है h/n रूट ऑफ n सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर, है ना, नहीं सॉरी ये हो गया y, यहाँ a ले लो बस, वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई वाई आई का h की वैल्यू क्या है, डिफरेंस कितना, h कितना है सर, ओके ओके ओके, तो ये लो a लिख दूंगा मैंने आपसे बोला वैल्यू ऑफ h 10 ग्रुप है क्या, हाँ डिफरेंस 10 है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, और n की वैल्यू कितनी होगी, और रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी आई है 342, और सिग्मा ऑफ एफ आई वाई की वैल्यू कितनी आई है -6 है ना, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/7 कंप्लीट। रूट बताइए, रूट अच्छा ठीक है सर, 10/7 कितना हो गया, रूट कितना होगा सर बताइए, नियर अबाउट 48.5। अब देखेंगे कि ये 49 के नियर अबाउ है, तो या तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 6.99, ठीक है, और 69.9 बोल दूँ, अभी नहीं सर
अभी आंसर नहीं आया सर, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपने ये निकाला है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन ज़्यादा कैपेबल है। अब सेम एज कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिग्मा बी निकालेंगे। और सिग्मा बी निकालने के लिए थोड़ा सा चेंज होगा आपका डाटा। वो कहाँ चेंज होगा सर, एक्स आई आपके लिए फिक्स रहेगा, ये आपके लिए फिक्स रहेगा। जब एफ बी वाई आई हो जाएगा, यहाँ डाटा चेंज होगा और यहाँ वैल्यू हो जाएगी बी की। दैट्स मीन्स यहाँ लिखेंगे हम एफ बी वाई आई, फिर इसके अकॉर्डिंग पूरा डाटा बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सोचते हैं वही होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सिग्मा बी निकालेंगे। यहाँ बी वाई आई, तो आपने कहा ये तो रहेगी वही, ये वाली फिर चेंज हो जाएगी, एफ बी वाई स्क्वायर हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग ही नीचे का डाटा भी चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए हो क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, हम कहाँ थे, एफ बी वाई आई, एफ बी की वैल्यू ये रही, वाई आई की वैल्यू ये रही। 10 3 जा 22, 22 जा 40, 31 जा -30, 20 0, 43 1 जा 43, 15 2 जा 30 एंड 7 3 जा कितना होता है 21। करिए सर, इसका सम बताइए, सम क्या होगा। और वाई आई की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसके साथ, एफ बी के साथ, ये रही। ओके, -6। अब मैं कह रहा हूँ एफ बी वाई आई स्क्वायर, 10 9 जा 90, 24 जा 80, 31 जा 30, 0 43, 1 जा 43, और क्या 15 4 जा 60 एंड 7 9 जा 63। इसका सम करिए सर। ठीक है, 366। अब आपको कैलकुलेशन में यहाँ भी वही करना होगा। अब आपको करना है सिग्मा ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला वही हमारा h/n रूट ऑफ सिग्मा n सिग्मा एफ बी वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ बी वाई आई स्क्वायर। h की वैल्यू आप जानते हैं आपकी 10 है, और n की वैल्यू भी आपकी फिक्स है। यहाँ भी n की वैल्यू फिक्स है, ये हो जाएगी 366 माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई वाई आई क्या है हमारे पास, एफ बी वाई आई कहाँ है 6 माइनस 6 का स्क्वायर है, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। घटने के बाद रूट बोलिए, इसका रूट क्या होगा। $50 पॉइंट आप समझ रहे हैं, सिंपल ये सुझाव ऊपर जाएगा क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये 71.7। ठीक, सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। वो हमारा वही नहीं है, टारगेट ही नहीं है। अब आप देख रहे, वो कह रहा है कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, तो जिसके, अब आपको सिग्मा की वैल्यू निकल कर आई है, अब आपको वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन जिसका सिग्मा वैल्यू ज़्यादा है उसका वेरिएबल ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको निकालना है सी वी, सी या हम कह सकते हैं सी वी ए बोल दूँ, आउट ऑफ कैमरा जा रहा क्या, यहाँ कर देते, चलो मैं कर देता हूँ सी वी ए। फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सी वी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी वेरिएबल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कितनी आ रही है सर 69.9। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है सर, हाँ मुझे पता है, आपने नहीं निकाल ली, इसके अपॉन एन कर दो। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ ए अपॉन एन। ठीक है, 21 पॉइंट मल्टीप्लाई विद
इसी तरह से सी वी बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सिग्मा ए था, ये सिग्मा बी अपॉन एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू अब इसके अकॉर्डिंग निकालना सर, एफ बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100। सिग्मा बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये कितना है सिंप्लीफाई होके, नहीं ये 71 पॉइंट थोड़ी, अच्छा 150 बाई, ठीक है, 21 पॉइंट मल्टीप्लाई विद 100। अब आप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हो यहाँ से एक लैंग्वेज आप यूज करेंगे, बिकॉज सी वी बी is greater than CVA, then group B is more variable than group A। बोलो समझ में आया कि नहीं? मैंने पहले ही कहा था कि कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, हाँ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब होगा तो होगा, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा, इसी तरह से हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अनग्रुप डाटा का है, ठीक है। अनग्रुप डाटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको आज ही लिखा है, जहां हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिग्मा की। अगर हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ कर दो भाई, हो जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो को भी प्ले करके देख सकते हैं। चलो हाँ, नहीं 366 ही है, इतने बढ़ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक डिफरेंस है, वो है डाटा, एक 1 का जो डाटा था वो ग्रुप डाटा था, और क्वेश्चन 2 का जो है वो अनग्रुप डाटा है। एक्स एंड वाई, हमारे पास 2 ग्रुप है और वैल्यूज आर 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51 and 49, and another group है 108, 107, okay, next, ओके चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ओके, एग्जैक्टली ये वैल्यू जो आपको दे रखी है, ये हमने सीखा, ये एक्स आई है, ये वैल्यू है एक्स आई की, हम यहाँ से एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? जब हम एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, हमारा मेथड होता है सम ऑफ दिस सीरीज अपॉन नंबर्स, समझ में आ रही है बात? और नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि एक्स आई माइनस एक्स बार, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है सर। और नेक्स्ट स्टेप में इसे डिवाइड कर देंगे n से, नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ n होगी, ठीक है। तो x बार क्या हो जाएगा, इसे ऐड कर लो, 510 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म है ना, हाँ 10 है,
तो वैल्यू ऑफ एक्स बार हो जाएगी 51। गेट इट? तो फर्स्ट टर्म में हम लिखेंगे कि 35। देखिए ध्यान रखिए कि ये किसके लिए, ये ग्रुप एक्स के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। जब ग्रुप वाई के लिए करूँगा तो सेम कैलकुलेशन दोबारा करनी होगी, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, 35 माइनस 51, 54 माइनस 51, 52 माइनस 51, 53 माइनस 51, 56 माइनस 51। करिए उसको, कुछ क्या हुआ इसमें? होगी? सही है। 58 माइनस 51, 52 माइनस 51, 50 माइनस 51, 51 माइनस 51 एंड 49 माइनस 51। वैल्यू ऑफ एक्स बार आपके पास अलग अलग वैल्यू आई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर आल्सो। ये कितना हो जाएगा? -16 और ये माइनस प्लस, सॉरी 3 1 2 5 7 1 1 -1 0 एंड -2। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी का स्क्वायर करना है। 256 9 1 4 25 49 1 1 0 एंड 4। इसका सम करना है मिस्टर अवनीश जी। सम ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है सिग्मा इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन और इसका रूट। इसे मैं एन सिग्मा एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि ये ग्रुप डाटा एक्स के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, 350। ओके सर, चलिए वो कह रहा है 350 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 10। दैट्स मीन्स √35, वही नियर अबाउट 6 है। हम लिख सकते हैं 5.99 या 9192 समथिंग समथिंग, ये नियरली लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब वाई ग्रुप डाटा के लिए भी सेम क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो वही करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स आई फॉर वाई डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्स आई वाई लिख देता हूँ। ठीक है, मेथड क्या कहता है हमारा सर? मेथड ये कहता है कि पहले सम कंप्लीट को ऐड करो, सम करो उसका। कितना सम बैठ रहा है सर इसका? हाँ, एक्स आई बार निकालना ना मुझे। डिवाइड बाई 10, देन 105 आ गई वैल्यू ऑफ क्या? एक्स बार। तो हम क्या करेंगे? 108 माइनस 105। नेक्स्ट हो जाएगा 107 माइनस 105। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर? 105 माइनस 105। नेक्स्ट फिर 105 माइनस 105। नेक्स्ट वैल्यू 106 माइनस 10। नेक्स्ट वैल्यू 107 माइनस 10। नेक्स्ट वैल्यू 104 माइनस 10। नेक्स्ट वैल्यू 103 माइनस 105 और नेक्स्ट वैल्यू 104 माइनस 105 और नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 101 माइनस 105। प्लस के 3 रिमेन होगा यहाँ, प्लस के 2 0 अगेन 0 प्लस के 1 प्लस के 2 माइनस के 1 माइनस के 2 अगेन माइनस 1 एंड अगेन -4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, तो लिख देंगे वाई आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 4 0 0
1 4 1 4 1 एंड 16। ठीक है सर, अब इसका सम कर लेंगे सर। सम क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 20 21 22 23 27 27 और हाँ ठीक है, ठीक है, ये 40 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिग्मा वाई, हमारा फॉर्मूला कहता है वाई सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा अपॉन एन। तो इसकी वैल्यू क्या आई आपके सर पास? 40, इसकी वैल्यू 4, ये सिग्मा वाई की वैल्यू आई है, तो ये कितनी होगी? 10 वैल्यू है इसकी, तो 2 आ जाएगा कंप्लीट रूट में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? सी वी एक्स एंड सी वी, ठीक है, सी वी एक्स और सी वी वाई। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई विद 100। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, देखना। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या आई है एक्स के लिए? 5.91 और एक्स बार की वैल्यू क्या आई है? 51। गेट इट और नॉट गेट इट? 51 मल्टीप्लाई विद 100। सॉल्व करिए। और ऐसे ही सी वी, इसकी वैल्यू, ये भी हमारा जो है इसे एक्स बोलते हैं, सो सिग्मा वाई अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई विद 100, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2। एक्स बार की वैल्यू इसकी कितनी आई है हमारे पास? 105 और मल्टीप्लाई विद 100, ये कितना है? 3 पॉइंट, सी वी एक्स का ना? हाँ, तो यही तो लिख रहा था मैं यहाँ। और इसकी वैल्यू बताओ? 3.9। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? बिकॉज लैंग्वेज फिर वही सी वी एक्स है ना, एक्स एंड वाई। इसका 1 पॉइंट, कोई बात नहीं, फिर भी कम है इससे। ये 1.9 इज ग्रेटर देन सी वी वाई, देन ग्रुप एक्स इज मोर वेरिएबल देन ग्रुप वाई। जरा देखना एक बार, इसका आंसर मैच करो। ध्यान रखना, जिसके वेरिएबल ज्यादा होंगे वो स्टेबल कम। नहीं सर, वहां देखो, वहां पूछ क्या रहा, वहां से स्टेबिलिटी नहीं पूछी, वहां से वेरिएबल पूछा गया है। ठीक है, ये चीज समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने लिखा देन ग्रुप एक्स हैव मोर वेरिएबल देन ग्रुप वाई, but not more stable than group Y. Means group Y is more than stable than the group X. Get it? Ways. यहाँ जो है फ्रेम ए और यहाँ फ्रेम 2 बी आपको दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 586, ये n है, n की वैल्यू है 586 एंड 648। और क्या दे रखा है आपको? मीन दे रखा है डाटे में आपको। ठीक है, इसे आप x बार बोल सकते हैं। 5 2 5 3 सेम एज 5 2 एंड 5 3। अगर इसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको y बार भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्या दे रखा है सर आपको दे रखी है वेरिएंस। पहले आप निकाल चुके हैं वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 121।
और क्या दे रखा है आपको, आपसे फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट में आपसे पूछा गया है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिग्मा एक्स आई की और सिग्मा वाई आई की। ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो इक्वल हो जाएगी n इंटू मोड एक्स और n इंटू मोड वाई बार वाई सॉरी। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ सी वी ए निकालने जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन बार एक्स मल्टीप्लाई विद 100 और सी वी ए लिख देंगे आप और सी वी बी निकालने जाएंगे तो हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन मोड वाई मल्टीप्लाई विद 100। देखो जरा क्या बोल रहा है, इसके ए पार्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ फिल्म ए एंड बी पे लार्जर अमाउंट एज मंथली वेव्स एंड सेकंड पार्ट में पूछा गया है विच फिल्म ए बी सो दैट द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल्स। जिसके ये वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो जाएगी वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, आपको दे रखी है, मैंने क्या कहा था नंबर ऑफ वेव एन की वैल्यू दे रखी है, मीन दे रखा है आपको, एडी डिनोटेड बाई एक्स बार, इसके लिए भी एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं लेकिन मैंने बी के लिए वाई बार लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या दे रखा है आपको वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस आप पहले निकाल चुके, सिग्मा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 100 दे रखा है। अगर आपसे वैल्यू ऑफ सिग्मा निकालनी चाहे, आप एस डी निकालना चाहते हैं तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, ये दोनों वैल्यू समझ में आई बात। एस डी के लिए आपने लास्ट चैप्टर में निकाला था। अब मैं निकालना चाहता हूँ सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई के लिए फॉर्मूला आपका है n मल्टीप्लाई विद एक्स बार। n की वैल्यू क्या है सर आपकी 586 और x बार की वैल्यू है मल्टीप्लाई विद 5253, ठीक है। सेम एज फिल्म बी के लिए n की वैल्यू है 648 मल्टीप्लाई विद 5253। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी, ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है, दैट्स मीन्स वी कैन से सिग्मा ऑफ वाई आई इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ एक्स आई देन एक्स आई वाई आई। बार नहीं, जो मैंने लिखा है वो देखो जरा एक बार अब, ठीक है। क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से बी फिल्म बी have larger amount than film A। Get it or not get it? सेकेंड पार्ट में आइए, मैंने कहा सिग्मा ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विद 100, ये आपने कल सीखा निकालना, ठीक है। यहाँ से सिग्मा ए की वैल्यू, सिग्मा ए आपने फाइंड आउट किया, आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी 100, सिग्मा ए जाएगा 10 अपॉन मोड एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 5253 मल्टीप्लाई विद 100। सेम एज फॉर बी के लिए सिग्मा बी की वैल्यू 11 है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये मोड एक्स की वैल्यू 5253 ही है मल्टीप्लाई विद 100। दोनों की मल्टीपल वैल्यू सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेंज होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा छोटा। देन वी कैन से सी वी बी इज ग्रेटर देन सी वी ए। देन क्या कह देंगे, देन बी इज मोर वेरिएबल, बी इज मोर देन वेरिएबल किससे, देन ए, देन बी इज मोर वेरिएबल देन फिल्म ए। क्वेश्चन फिनिश। बताओ समझ में आया कि नहीं। दो नए फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे बस,
और कोई नई चीज़ यहाँ आपको नहीं लेनी है। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो मुझे। कोई डाउट नहीं है? आगे चले? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा देखो जरा क्या है। 4 में आपको डाटा दे रखा है, प्लस में दे रखी है फ्रीक्वेंसी, मीन्स आपको वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स आई की वैल्यू आपको दे रखी है। क्या हो जाएगी सर? 0 1 2 3 4। साथ में क्या दे रखी है सर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 9 7 5 और 3। आपको फाइंड आउट करना है एफ आई एक्स आई, फिर आपको फाइंड आउट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर आपको फाइंड आउट करना है। मैं मैडम लिखे मार्कर से तो गाढ़े से हो जा, मेरे लिखने से फिक्के से हो जा। मार्कर मेरे लिखने से कुछ फिक्के से हो जा। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है एफ आई मल्टीप्लाई विद एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, सम ऑफ सिग्मा एफ आई, सम ऑफ एक्स बार कह लो या एक्स ए, ये हो जाएगा सम ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो भाई, इसको आप एफ आई बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो मुझे। एक्स आई, ठीक है। फिर पुराने जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके मुझे यहाँ क्या निकालना है? सिग्मा ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं फाइंड आउट करना है सिग्मा ए। एक वैल्यू आपको दे रखी है, अगर आप जानना चाहे तो सी वी बी की वैल्यू आपको दे रखी है। क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू ऑफ सी वी बी आपको दे रखी है। आपको जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दूं क्या क्वेश्चन नंबर 4 में? आपको दे रखा है एस डी दे रखा है 1.125, और उसके बिहाफ पर आप कह सकते हैं सी वी बी सिग्मा बी अपॉन एक्स बी मल्टीप्लाई विद 100। आपने देखा है, मैं कह सकता हूँ सी वी बी इजकल टू आपके पास हो जाएगा, ये वैल्यू दे रखी है 1.25 और ये वैल्यू 2 दे रखी है मल्टीप्लाई विद 100। इसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? सोल्व होने के बाद हो जाएगा 62.5। अब शुरू करो। शुरू क्या करना है सर? शुरू ये करना है, पहले क्या करना है हमें? एफ आई और एक्स आई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 9 14 12। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा सर? ये यहाँ लिख दो, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, सिग्मा ऑफ एफ आई, इसको हटाओ यहाँ से। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कह रहा सर मैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। और सिग्मा ऑफ एफ आई क्या आया? 10। देन वी कैन पुट दिस वैल्यू 50 अपॉन ये 10 कहाँ हो सकता है? ज़्यादा हो गए तो ठीक है, 25 है। ध्यान से देखो जरा, मैंने भी डाटा लिख रखा होगा जरूर कहीं ना कहीं। हाँ सही है, 25 आएगा सर। ठीक है, ओके 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 ओके। और 25 2 जा हो जाएगा, 2 की ये आएगी 0 माइनस 1 माइनस
2 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2। ये क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये हो जाएगा 4, 1, 0, 1 एंड 4। fi की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 9 1 जा 7 0, 5 1 जा 3 4 जा, सिग्मा ऑफ fi इसका स्क्वायर करो, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 30। वेरी गुड। अब मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ सिग्मा ए। हाँ, 30 का स्क्वायर नहीं करना सर, क्योंकि जोड़ आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है सिग्मा ए की। सिग्मा ए की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है fi समीशन ऑफ fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n रूट n कह दो, या फिर आप बोल दो इसको सिग्मा ऑफ fi, सिग्मा ऑफ fi। अभी मैं सिग्मा ए निकाल रहा हूँ, जब सिग्मा ए फाइंड आउट कर दूंगा तो फिर मैं CVA निकालूंगा, ठीक है। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैट हैव मोर वेरिएबल और लो स्टेबल, ठीक है। जो मोर वेरिएबल होगा वो लो स्टेबल होगा। मैंने कल इस बारे में बात करी थी लास्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 30। ये आई है 25, इसका रूट निकालेंगे। 5 5 जा 5 6 जा 1.25 है क्या? इतना होता है क्या? नहीं नहीं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1.2 हो जाएगा ना। और इसका रूट लेंगे तो नियर अबाउट 1.1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1.1 कर दिया मैंने 1.09 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है CVA। CVA के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? सिग्मा ए अपॉन, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला यूज किया था, ध्यान करो जरा। इसे यूज करेंगे तो क्या निकाल लेंगे हम? किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? CVA की वैल्यू, ठीक है। मेरे पास किसकी वैल्यू? मोड x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जरा बताएंगे आप मुझे? बार x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी हमने, ये रही 2 है, तो ये हो जाएगा 1.1/2 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। ये हो जाएगा 110/2 यानी कि 55। डाउट तो नहीं है? आउट ऑफ कैमरा ना जाए, देख लेना, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि CVB इज मोर देन CVA बिकॉज 55 इज लोअर देन 62.5, देन B है ना, हाँ, B हैव मोर वेरिएबल एंड लेस स्टेबल देन ग्रुप ए। बोलो, समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक हो तो मुझे बता दो। एक्सरसाइज 15.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ये डाटा आपको दे रखा है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, और आपसे फाइंड आउट करना है आपको दो अलग अलग डाटे के लिए। ये डाटा ए ग्रुप का है और ये डाटा बी ग्रुप का है। इन दोनों अलग अलग ग्रुप के लिए आपको CVA एंड CVB फाइंड करना है, ठीक है। इसके हैं दो फॉर्मूले। आप फॉर्मूला अगर आप सिग्मा के लिए जाएंगे, पहले आप सिग्मा फाइंड करेंगे, और मैंने लिख दिया सिग्मा ए स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस आपको निकालना है। फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू आपके पास है 50, ठीक है। इसे आप सोल्व करेंगे तो सिग्मा ई छोड़ दें और लिखेंगे इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ xi एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? अपॉन 50 है, 50 से अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 50 प्लस एक्स बार स्क्वायर अपॉन 50, और यहाँ सिग्मा माइनस 2 ऑफ
एक्स आई अपॉन 50 मल्टीप्लाई विद एक्स बार। ठीक है, ये आपने ऊपर कहीं देखा होगा, ये एक्स बार के इक्वल होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ये सिग्मा यहाँ लग गया, सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, एक्स बार के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा ऑफ एक्स आई, ये एक्स बार है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नंबर ऑफ टर्म्स है n यानी 50, तो 50 टाइम है, इसको लिखता हूं 50 ऑफ एक्स बार स्क्वायर अपॉन 50। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने क्या बोला, इसको मैं बोल सकता हूं एक्स बार, और एक एक्स बार यहां ऑलरेडी है, तो 2 एक्स बार स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 50 इससे कट हो गया, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहां लिखा जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन 50 माइनस, वेरी गुड, माइनस हो गया एक्स बार का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ कर दे, आउट ऑफ कैमरा जाएगा तो आप मुझे बता दोगे तुरंत ही। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिग्मा ऑफ एक्स बार बाई 50 है ना, सिग्मा ऑफ एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 902, और इस ये n की वैल्यू 50, एक्स बार की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 4.28, और इसका स्क्वायर हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18.656, और ये हो जाएगा 17.97, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0.28। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है सिग्मा ए या सिग्मा एक्स, सॉरी, ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बच जाएगा 0.0784। अगर मैं सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो रूट ऑफ 0.0784 इसका रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.28 के। बोलो, यहाँ तक तुम समझ लो? ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मुझे निकालना है सी वी। हाँ, ए के लिए, लो मैं ए लिख देता हूँ, ए के लिए, एक्स के लिए, या पहले ग्रुप के लिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास सिग्मा की वैल्यू निकल के आ गई। अब सेम एज मैं निकालूंगा सिग्मा बी या सिग्मा वाई आप कह सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला वही सिग्मा ऑफ एक्स बार एक्स आई या वाई कह सकते हैं स्क्वायर अपॉन एन माइनस ऑफ वाई बार स्क्वायर। आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड में इसको भी यूज कर सकते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ। इसकी वैल्यू लिख दूँ मैं यहाँ से 457.6 अपॉन 50, और इसका रूट भी हम यूज करेंगे, तो इस पर रूट भी आप लगा लेंगे सर। और y बार की स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास 5.22, इसका कर देंगे स्क्वायर, इसके ऊपर करेंगे यूज रूट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये हो जाएगा 29.15, और ये 27.24, ये रिमेन वैल्यू रह जाएगी 100 होके 1.38। दैट इज द वैल्यू ऑफ क्या? सिग्मा बी की वैल्यू। ठीक है, और मुझे फाइंड करना है सी वी ए, यानी कि जब मैं सी वी ए अदरवाइज सी वी एक्स लिखूंगा तो आप फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, कहीं का लिखा है, ये लिख रखा सिग्मा एक्स या सिग्मा ए अपॉन मोड एक्स मल्टीप्लाई विद 100। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.28, और मोड एक्स की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, 4.28, और मल्टीप्लाई विद 100। नेक्स्ट जो है सिग्मा वी वाई, सॉरी सी वी वाई, सिग्मा बी अपॉन मोड वाई मल्टीप्लाई विद 100, इसकी वैल्यू निकल के आई है 1.38, मोड वाई की वैल्यू है 5.22 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, इसे सोल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 26.43। ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करना अपनी, ये कितनी बैटरी जरा बताना। हाँ देखो जरा, 0.28 था ना, और ये 4.28, ठीक है। 0.28 अपॉन 4.28 मल्टीप्लाई विद 100, कितना आ रहा है? 6.100 की मल्टीप्लाई कर दी, ओके 6.54। यहाँ से आपने देखा कि द वैल्यू ऑफ सी वी एक्स इज लोअर देन वैल्यू ऑफ सी वी वाई, देन दिस ग्रुप हैव मोर वेरिएबल, देन
ग्रुप ऑफ वाई हैव मोर वेरिएबल एंड लो क्या स्टेबिलिटी। समझ लो एक बार, ये डाटा आपको दे रखा है इतना, ये फॉर्मूला यूज करा, जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ सिग्मा बी के लिए यूज किया है, यही सिग्मा ए के लिए यूज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सेम ये वाला शॉर्ट फॉर्मूला है, ये लॉन्ग मेथड से हो रहा है, यही फॉर्मूला यहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। फिर वैल्यू पुट की और सॉल्व किया और वैल्यू निकाली है। पहले वेरिएंस फाइंड आउट करा, वेरिएंस के बाद फिर सी ए, सी एक्स और सी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी। जिस ग्रुप की वेरिएबल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये मैंने लास्ट में लिखा, फाइनल ख़त्म। तो ये मान के चलो कि मैं 15 चैप्टर जो है पूरी तरह से फिनिश हो गया। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर लेके चलते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।